नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सरकार चाहे बदल चुकी हो, लेकिन रेत खनन छतरपुर जिले में बेधड़क जारी है। कहने को तो कागजों पर दिशा निर्देश काफी हैं, 144 धारा भी लगाई जा चुकी है और कहने को एसडीएम और राजस्व के अधिकारी निरीक्षण भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के पास ये प्रूफ के तौर पर कुछ भी नहीं है कि कितनी रेत जब्त की गई या कितने वाहन जब्त किए गए। एक और मामला सामने आता है, जबकि एक ही दिन में पूरी कार्यवाही करके दिल्ली से आए हुए एक शख्स के एप्लीकेशन पर 4 खदानें आवंटित कर दी जाती हैं। लेकिन इस बारे में जब कलेक्टर मोहित बुंदस से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में तभी बताऊंगा जब उसकी फाइल देख लूंगा। डेट के हिसाब से उनको फाइल का ध्यान नहीं है। ये तमाम बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर मोहित बुंदस के सामने उजागर हुई। दरअसल जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार ऐसा किसका प्रेशर था कि एक शख्स का जो परमिशन है वो एक ही दिन में हो गई, तो इस मामले में उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वो गले से नहीं उतर रहा था। पहले तो वे सवाल से बचते नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वे फाइल देखकर ही बताएंगे और उन्हें पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का ध्यान नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कलेक्टर जैसे पद पर आसीन व्यक्ति जो कि एक ही दिन में इतनी पूरी प्रक्रिया को परमिशन दे देता है, क्या उसको उस शख्स का नाम ध्यान नहीं होगा? ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है। 144 अपन ने लगाई है, अपन इसको मैंने बीच में टीम भी भेजी है, एसपी साहब ने भी भेजी है, एसडीएम भी निकले, उन्होंने जब्ती भी करी है। इसको और इंटेंसिफाई करते हैं, ठीक है ना। 144 लगने से पुलिस और सशक्त हो जाएगी और उसका जो फॉलो नहीं करेगा उस पर डायरेक्ट कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है ना। 144 लगाने के बाद आप देखे होंगे कि 3-4 दिन एसडीएम ने पकड़ी भी करी इनकी और रेत को इनको सीज भी किया। सर कोई रिपोर्ट नहीं है पकड़ने। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे नेम बाय नेम कोई आदमी रहेगा, ठीक है ना। अंकित पांडे इतना बड़ा नाम हो गया, 4 खदानें मिली उसको 4 दिन में। खदान तो अभी एक भी ऑप्शन नहीं हुई है, खदान अभी एक भी ऑप्शन जो लेटर जारी कर अनुज्ञप्ति दी आपने लाइसेंस ना, एक दिन में मतलब इतना फौरी कार्रवाई हम जानना चाह रहे हैं, इतनी फौरी कार्रवाई क्यों? देखिए ऐसा है कि मैं ऐसे केस टू केस नहीं बता पाऊंगा जब तक कि मैं देखूंगा नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे तमाम सवाल किए गए। इसके अलावा अन्य सवालों में डिवाइडर की बात, तालाबों में अतिक्रमण की बात और अन्य मुद्दे भी सामने आए, जिस पर भी उन्होंने कार्यवाही करने की बात कही। हालांकि किस तरीके से और कितनी जल्दी कार्यवाही होगी, इसका कोई एक ठोस प्लान अभी तक भी सामने नहीं रखा गया। हम लोगों ने कई जगह अवैध रेत का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसमें उसको सीज किया है। कई जगह रोक लगाई है, पुलिस ने लगाई है, राजस्व के अमले ने लगाई है, माइनिंग की रेड्स हुई हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है और उसको लीगली और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने 144 रात में भी लगातार गाड़ियाँ निकल रही हैं रोक के बावजूद। उसीलिए मैंने उसमें प्रोविजन रखा है कि रात के अंदर उत्खनन नहीं होगा और उसी के ताकि हमारा अमला और स्ट्रॉन्ग हो सके और सशक्त कार्रवाई हो सके। और इसलिए इसके तारतम्य में कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। परिवहन के लिए भी रोक है, दोनों चीज़ों के लिए उसके बाद भी जारी है। नहीं, जो जारी है उस पर कार्रवाई हुई है और सीजर्स हुए। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मौका शादी विवाह का हो या फिर बर्थडे पार्टी का या फिर हो कोई खास इंतजाम, शंकर कैटर्स आपको देते हैं आपके खूबसूरत माहौल में लजीज व्यंजनों की बहार। हम देते हैं आपको पंजाबी, चाइनीज, साउथ इंडियन, मालवाड़ी, गुजराती, महाराष्ट्रियन और राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन। शंकर कैटर्स आपको देता है एक ही स्थान पर संपूर्ण सुविधा सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ। हम सुविधा देते हैं आपको प्लेट सिस्टम अथवा ऑर्डर पर। बेहतर सर्विस, दिल को छू लेने वाले स्वाद से खुश कीजिए अपने मेहमानों को। किसी भी फंक्शन के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें शंकर कैटर्स पार्टी